खम्मा गणी, आज मैं आपको राजपूती सूट की अस्तर की कुर्ती की कंप्लीट कटिंग सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ निकालनी है। मैं लेंथ यहाँ पे अपने लंबाई के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आपकी जो भी लंबाई है 24, 25, 26 आप उस हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी क्योंकि ये सिलाई में कटिंग में चला जाएगा, क्योंकि अस्तर की कुर्ती नॉर्मल सूट में आधा इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। एक ज़रूरी बात यह है कि अस्तर की जो कुर्ती है उसमें दोनों जो फैब्रिक होते हैं, जैसे पतला वाला और जो नीचे अस्तर वाला, उन दोनों की कटिंग कभी भी साथ में या सिंगल नहीं होती है। पहले जो नीचे अस्तर लगाया जाता है सूट में, उसी की कटिंग पहले की जाती है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको कोई बताता है कि साथ में कटिंग होती हैं तो वो सब सही नहीं रहती हैं। अगर आप टेलर के जैसे ही कुर्ती सिलना चाहते हो तो आप पहले नीचे लगने वाले अस्तर की ही कटिंग करें, जिस तरह मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। जब भी कटिंग करें तो मार्किंग ज़रूर करें। मार्किंग करने से हम कपड़े की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हमें लेंथ निकाल के, जो हमने कुर्ती की लेंथ निकाली है वो डबल फोल्ड कपड़ा है किनारी की तरफ से। देखिए दोनों तरफ किनारी है इस कपड़े में। फिर हमें बीच में से अलग करके इसके दो पार्ट निकाल लेने हैं, कुर्ती का आगे और पीछे दोनों का पार्ट बराबर करके बीच में से काट के दो पार्ट निकालें। कुर्ती के पार्ट निकालने के अलग करने के बाद हमें इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर बिछाना है। दोनों पार्टों को अच्छी तरह से हाथों की सहायता से, कोई भी सलवट या कॉर्न ना रहे, अच्छी तरह से बराबर करके उसे बिछा लीजिए। पहले पीछे का जो बैक साइड है उसको बिछाइए, फिर आगे का साइड है उसे बिछा लीजिए। अगर कपड़े में कोई कॉर्न वगैरह है तो उसे हाथों की सहायता से आप निकाल लीजिए मुड्डे की तरफ। कोई भी कॉर्न वगैरह मत रखिए कपड़े में। कॉर्न रखने से जो हमारी कुर्ती होती है वो सिलने के बाद तिरछी चली जाती हैं, इसलिए कॉर्न निकालना ज़रूरी है। कॉर्न कभी भी नीचे की ओर ना निकालें, हमेशा मुड्डे की तरफ निकालने का प्रयास करें। नीचे की तरफ हम कॉर्न निकालते हैं तो उससे हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो कम हो सकती है। मुड्डे की तरफ निकालने की कोशिश करें, उससे लेंथ हमारी कम नहीं होती है। अच्छी तरह से बिछा लीजिए। बिछाने के बाद हम आगे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो गट्टे की कटिंग है वो लेंगे। गट्टे की कटिंग लेने के लिए हमें चेस्ट का साइज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं 36 इंच सीना की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, तो हमें इसका जो गट्टे का साइज है, लंबाई है, वो हमें 9.25 इंच रखना है। मैं हमेशा कागज़ का गट्टा काट के रखती हूँ अलग अलग साइजेस का। अगर थोड़ी बहुत साइज़ कम होती है तो मैं उसको बढ़ा देती हूँ। तो पहले हमें कागज़ का जो गट्टा काटा हुआ है उसके साइज़ नाप लेना है। ये देखिए 36 इंच सीना है, तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काप के लिए रखना ज़रूरी है।
जो ये गट्टा है वो 9.5 इंच का है मेरे पास, लेकिन मुझे 9.25 रखना है, इसलिए मैं इस गट्टे की कटिंग करते समय इस गट्टे को थोड़ा सा नीचे की साइड रखूँगी। इस तरह से मैं इस गट्टे की थोड़ी सी लंबाई बढ़ा लूँगी। आधा इंच तक मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊँगी, सॉरी आधा इंच से थोड़े सा कम रखूँगी। मुझे 9.25 इंच का कटिंग करनी है। कागज़ का गट्टा काट के रखने से हमारी जो कटिंग होती है वो इजीली हो जाती है। गट्टे का जो आकार है वो भी गोलाई में बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे आगे की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये गट्टे की कटिंग बहुत ही अच्छी हुई है हमारी, बहुत ही अच्छी गोलाई आई है। अब हम इसकी जो आगे की कटिंग है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें गट्टे के पीछे आधे इंच तक गोलाई में एक मार्क करना है, इसकी हम कटिंग लेंगे। ये भी कटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। अब हम जो इसके कंधे हैं वो 7 इंच रखेंगे, 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इसके जो मुड्डे की लंबाई है वो मैं 8.5 इंच रखूँगी। 8.5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी मुड्डे की लंबाई के। अब मैं आपको इसके इजी तरीका बताऊँगी। अगर आप नए हो और मुड्डे की कटिंग में आपका इतना हाथ नहीं जमा हुआ तो आप पहले ऐसे 7-7 इंच लगा के एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स के अंदर ही आपको गोलाई देनी है। पहले बॉक्स बना के आप उसमें इस तरह से गोलाई दे सकते हो। आप इस तरह से गोलाई पे पहले मार्किंग कर लीजिए बॉक्स के अंदर अंदर। अब मैं आपको इसके आगे के जो साइड है उसमें गोलाई लेना सिखाऊंगी। ये गोलाई 1 इंच तक लेनी ज़रूरी होती है। ये सिर्फ हमारे जो कुर्ती का आगे का पार्ट है उसी में ली जाती हैं, पीछे वाले पार्ट में ये गोलाई नहीं ली जाती हैं। जिस तरह से हमने गट्टा काटा है सिर्फ आगे के पार्ट लेके, दोनों पार्ट में गट्टा नहीं निकाला जाता है, इसलिए आगे के पार्ट में मैंने ये गट्टा निकाला है। वैसे ही हमें जो ये आगे की गोलाई है वो सिर्फ आगे के पार्ट में लेनी है, पीछे का जो पार्ट है उसमें छोड़ देनी है। पहले हम गट्टे की कटिंग दोनों पार्ट के साथ में करेंगे। ये साथ में की है मैंने। अब मैं इसके जो आगे की गोलाई है वो सिर्फ गट्टा काटा है उसी पार्ट को उठा के करूँगी, पीछे वाला पार्ट को मैं छोड़ दूँगी। अच्छे से गोलाई दे दीजिए, जितनी अच्छी गोलाई होगी उतनी ही अच्छी कुर्ती में फिटिंग होगी। और कम से कम आप 1 इंच की कटिंग तो करें। 1 इंच की कटिंग से इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं 1 इंच की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। इसमें गोलाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कुछ दिन अखबार पे काट के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। गोलाई को कंधे के एंड तक नहीं ले जाना है, पहले इसे एंड कर देना है कम लेते लेते। अब मैं आपको इसके कंधे पे एक कटिंग की जाती है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। कंधे के ऊपर एक तिरछी कटिंग ली जाती है। सबको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। हमें
हमें जो ये कटिंग है उस पर आधे इंच की मार्किंग करनी है, आधे इंच तक हमें ये कटिंग लेनी है। इससे कुर्ती की जो फिनिशिंग होती है, जो फिटिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसलिए हमें ये कटिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। ये कटिंग लेने के बाद जो हमने कंधे के ऊपर जो मार्किंग कर रखी है गोलाई में, उसकी कटिंग लेंगे हम। इसके बाद हमें कुर्ती के बाकी हिस्से की कटिंग लेनी है। अब हम इसके चाल की जो लंबाई चौड़ाई है उसका मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कुर्ती की जो माछा है उसकी लंबाई मैं 8.5 इंच रखूँगी, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है कुर्ती की। आपकी लंबाई कुर्ती की कम है तो आप 8.5 ना लें, उससे कम ले लें। और इसकी जो सीना है वो 36 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 9 पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि मुझे चाल भी 36 इंच ही रखनी है। इस तरह से आप 9 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। चाल की चौड़ाई सीने के हिसाब से रखनी चाहिए हमेशा। अब मैं आपको इसके कमर में गोलाई देना सिखाऊंगी। गोलाई है वो मैं अंदाज से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आपको अगर नाप के हिसाब से लगानी है तो आप कंधे से नीचे 13 इंच तक पे ये गोलाई लीजिए। इसे यहाँ पे एंड कर लीजिए। कमर में गोलाई दे के एंड कर लीजिए। फिर यहाँ पे हमें यहाँ तिरछाई में कटिंग लेनी है। ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये हमेशा तिरछाई में ले तो कुर्ती में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और जिस तरह हम टाइम में मगजी लगाते हैं उस टाइम हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह तिरछाई में कटिंग लीजिए। फिर कुर्ती के नीचे चारों फैब्रिक को बराबर कर लीजिए। अगर कुछ कटिंग सीधी नहीं हुई है तो उसे भी हल्की सी कटिंग करके उसे एकदम सीधा कर लीजिए। कटिंग बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट फिनिशिंग के लिए। ये हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसके जो ऊपर का अस्तर है उसकी कटिंग सिखाऊंगी। हमें कुर्ती को खोलकर जो कटिंग की उसे फैलाकर अच्छे से रख लेना है। ये देखिए हमारी अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। हमें इसका जो कढ़ाई है वो सेंटर में रख के अच्छे से बिछा लेना है। कोई भी बीच में सलवट वगैरह ना रखें, हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से इसे बिछा लीजिए। बिछाने के बाद हमें इसके कॉर्नर पे कटिंग करनी है बराबर, जिससे वो नीचे वाला फैब्रिक है उतनी ही ऊपर वाले फैब्रिक की हमें कटिंग करनी है। ना ही इसमें कुछ कपड़ा बड़ा हुआ रखना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख के अगर कटिंग करते हैं तो बाद में झोल पड़ जाता है। इसमें सिलाई बहुत इजी होती है। इसका एक और फ़ायदा है कि जैसे जैसे हमने कटिंग की है वैसे ही हमें इसकी सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है अस्तर की कुर्ती का, आप जाके देख सकते हो। कॉर्नर पे ही आप इसकी कटिंग करें। पूरी कुर्ती की इसी तरह कटिंग करनी है। थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि बराबर कटिंग होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो गोलाई है उसको उसी में आकार देना है।
कपड़े को उधर उधर ना खिसकने दें, ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि हमारी कुर्ती में बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। जिस टाइम आप गले में गोलाई दे रहे हो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसे भी ध्यान से आराम से, हमारे जितना कटिंग में टाइम लगता है अस्तर का उतना सीलने में नहीं लगता, क्योंकि हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो हमें सिलाई में बहुत ही आसानी होती है। इसको एक बार रफ सिलाई करने के बाद हम नॉर्मल सूट्स की तरह ही सिल सकते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं आती है। कोई भी फैब्रिक हो, प्योर हाफ प्योर जो भी फैब्रिक हो अस्तर का, उसकी कटिंग इसी तरह से करें। जिस तरह से ये कटिंग कर रखी है इसी तरह से इसकी सिलाई लगानी है। इस कपड़े को अब हटाएं नहीं, आप जिस टाइम आप सिलते हो जैसे है ये कंधे से इसकी सिलाई की स्टार्ट करें। थोड़ा गट्टे की कटिंग करते हैं उस समय हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो गोलाई है वो हमें सही लेनी पड़ती है। याद रखें, कोई कंधे का भी ध्यान रखें, कोई कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कट ना हो जाए, थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये बहुत ही अच्छी जो कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा है उसी की भी हमें सेम इसी तरह से कटिंग लेनी है। पीछे वाले जो बैक साइड होता है उसकी कटिंग तो बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ ऐसे गोलाई वगैरह तो है नहीं, गट्टे की कटिंग वगैरह तो है नहीं, इसलिए बहुत ही आसानी से हो जाती है ये कटिंग तो। और प्रैक्टिस के बाद आपको ये भी मुश्किल काम नहीं लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है शुरुआत में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूं।
इसी तरह से हमें कांचली की कटिंग भी इसी तरह से होती है। सारे पार्ट पहले नीचे वाले अस्तर के निकाले जाते हैं, उसके बाद हमें इसी तरह से जैसे हमने ये कुर्ती की कटिंग की है वैसे ही कांचली के पार्ट की भी कटिंग की जाती है। एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप कब एक बार ट्राई करोगे तो कभी भी आप टेलर के पास भी नहीं जाओगे। और सिलाई का वीडियो है वो अस्तर की कुर्ती का, वो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसमें पूरी सिलाई में जो जो सावधानियां रखनी है उसका भी बता रखा है मैंने। ये देखिए कुर्ती की जो है वो बहुत ही ईजी कटिंग है, सिर्फ मुड्ढे में गोलाई है, बाकी गोलाई वाली चीज़ है नहीं। ये देखिए कुर्ती की जो कटिंग है पीछे वाले पार्ट की वो भी कंप्लीट हो चुकी है।